जब तक हम महापुरुषों की संतों की प्रसादी ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान को भोग लगता है वो प्रसाद कहलाता है, और संत जिसको प्रसाद भोग लगा लेते हैं वो महाप्रसाद कहलाता है। वो संतों की शीत प्रसादी महाप्रसादी बन जाती है। किसी विषयी की, विकारी की, कामी की झूठन खाओगे तो वैसे संस्कार जीवन में आ जाएंगे। किसी विषयी भोगी जीव का झूठा खाओगे तो वैसे संस्कार जीवन में आ जाएंगे। और कदाचित आपने भगवत भक्तों का झूठा खाया तो भगवत भक्ति जीवन में आ जाएगी। इसलिए संतों की शीत प्रसादी ली जाती है, गुरुदेव भगवान की शीत प्रसादी ली जाती है। तो शीत सो अनंत प्रीति जानि रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। हृदय में रंग छा गया, किसका? भक्ति का रंग छा गया, हृदय निर्मल बन गया शीत प्रसादी से। इसी वृंदावन में माधव दास एक संत हुए और उनका नियम था कि वो केवल शीत प्रसादी ही ग्रहण करते थे। झाड़ियों में जहां तहां बैठे रहते और संतों की पंगत हो जाती तो जाते थोड़ा जो मिल जाता ले आते, भगवान को भोग लगा के पा लेते। अब एक दिन क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में वो भगवान को भोग नहीं लगा पाए, लेट हो गए, विलंब हो गया था, तो ला करके और अपने से पाना शुरू किया। तो जैसे ही मुख में ग्रास दिया और स्मरण आया, रे भोग तो लगाया ही नहीं, और वैष्णव बिना भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। तो अब क्या करें? अब यदि मुख से उगलते हैं तो संतों की शीत प्रसादी का अपमान हो जाएगा कि संतों की शीत प्रसादी को मुख से निकाल दिया। और यदि मैं इसको अंदर गटक जाता हूं तो अपराध यह होगा कि मैंने भगवान को भोग तो लगाया नहीं। 2 दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे, नाम जपते रहे, प्रभु क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और बाल रूप में कन्हैया प्रकट हो गए सामने, एक ग्वाला बनकर कन्हैया सामने आ गए और कहा, महात्मन आप ऐसा करो, अपने मुख में जो है ना इसी में से थोड़ा सा निकाल के और मेरे मुख में दे दो तो भोग लग जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान ये कैसे कर सकता हूं, मैं अपना झूठा आपको खिलाऊं? भगवान ने कहा, नित्य प्रति इतने संतों का खिलाते हो, आज अपना भी झूठा खिला दो तो मैं भी धन्य हो जाऊं। मुख से निकाल के प्रभु ने पा लिया। अंतःकरण की सर्वथा शुद्धि निर्मलता तभी होगी जब महापुरुषों का संग करेंगे, उनका चरण प्रक्षालन करके चरणामृत लेंगे और उनकी शीत प्रसादी लेंगे। गुरु जी तो मलुकपीड़ वाले महाराज जी अपने बाल्यकाल की घटना सुनाते ही हैं कि एक संत पधारे थे, स्वामी हरि, क्या नाम था महाराज जी का जो पधारे थे? हरिहरानंद जी। तो स्वामी जी पधारे हुए थे और महाराज जी ने उनकी सेवा की। महाराज जी की अवस्था उस समय बहुत छोटी थी, छोटी अवस्था में ही महाराज जी उनकी सेवा कर रहे थे। और उन्होंने एक सेब खाया, सेब फल। तो सेब खाया तो उसका जो छिलका था, गुठली थी, कुछ अंदर का त्याज जंस जो होता है वो इन महाराज जी को दिया कि लो ले जा करके बाहर डाला और हाथ धो के आ जाना। अब महाराज जी लेकर तो गए, स्वयं महाराज जी सुनाते हैं, लेकिन मन में भाव आया कि ये संत की शीत प्रसादी है, इसको फेंके क्यों, पा लेते हैं। तो वो छिलका भी, गुठली भी, जो बीज होते हैं वो बीज भी सब महाराज जी कहते हैं हमने चबा के सब पा लिया, हाथ धो के आ गए। अब जाने वो कैसे समझ गए? उन्होंने कहा कि फेंक दिया। बोले हाँ। तो बोले नाराज हो गए कि झूठ बोलते हो, ब्राह्मण बालक होकर झूठ बोलता है। मैंने कहा था फेंक आना, फेंका नहीं है, तुमने खा लिया। मैं एक सन्यासी हूं और सन्यासी का झूठा किसी को नहीं खाना चाहिए। नाराज हो गए, क्षमा मांगी कि मैंने तो ये सोचा कि संत की प्रसादी है, फेंकना ठीक नहीं है, इसलिए पाली है, अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। तो पहले तो बड़े नाराज हुए और फिर शांत होकर के कहा, बेटा हम महात्मा हैं, हमारा झूठा खा लिया तो अब तुम संसार के काम के नहीं बची, अब तो तुम्हें महात्मा ही बनना पड़ेगा। और उस प्रसादी की महिमा देखिए कि आज जो है संत श्रोमणी के रूप में महाराज जी विराजमान हो रहे हैं। आज पूरे भारत में नहीं विश्व में महाराज जी जो है संतत्व का जीता जागता उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। ये संतों की शीत प्रसादी का महिमा है।